सुबह के 5:30 बज चुके थे और शहर अभी सो रहा था। लेकिन एला, जो एक उत्साही और समर्पित टीचर थी, अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर चुकी थी। एला की जिंदगी में अनुशासन और नियम का बहुत महत्व था और उसकी सुबह की शुरुआत हमेशा एक नई ऊर्जा के साथ होती थी। जब अलार्म बजा तो एला मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठी। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां आसमान धीरे धीरे सुनहरे रंग में रंगने लगा था। एला ने अपने दिन की शुरुआत हमेशा योगा और एक्सरसाइज से की। उसने अपना योगा मैट बिछाया और सूरज को नमस्कार किया। योगा न सिर्फ उसके शरीर को ताजगी देता था, बल्कि उसकी आत्मा को भी शांति और संतुलन प्रदान करता था। हर सुबह वह अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए 1 घंटा योग और एक्सरसाइज में बिताती थी। उसके लिए यह समय एक तरह की सेल्फ केयर था, जिसे वह कभी नहीं छोड़ती थी। योगा के बाद एला किचन में गई और खुद के लिए हेल्दी नाश्ता तैयार करने लगी। उसे अपने खाने की बहुत परवाह थी, इसलिए वह हमेशा फ्रूट्स, ओट्स और नट्स का इस्तेमाल करती थी। आज उसने अपने लिए ओटमील बनाया, जिसमें उसने कुछ ब्लूबेरी और बादाम डाले। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहती थी, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। वह जानती थी कि अगर शरीर को सही ऊर्जा मिलती है तो दिन भर की चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। नाश्ते के बाद एला अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। एला एक प्राइमरी स्कूल टीचर थी और उसे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था। स्कूल जाते समय उसकी मन में हमेशा एक उत्साह रहता था, क्योंकि वह जानती थी कि बच्चों को पढ़ाने का काम न केवल एक पेशा है, बल्कि यह उसके जीवन का हिस्सा है। स्कूल पहुंचते ही उसने अपने स्टूडेंट्स को मुस्कुराते हुए वेलकम किया। बच्चे भी उसकी तरह बहुत एक्साइटेड रहते थे, क्योंकि एला का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था। क्लास में उसने बच्चों को मॉरल वैल्यूज पर एक लेसन दिया। उसने बच्चों से कहा, ऑलवेज बी काइंड एंड हेल्प अदर्स। एला ने बच्चों को बताया कि इंसान को हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा। उसने एक छोटी कहानी सुनाई, जिसमें एक लड़के ने रास्ते में एक बुजुर्ग महिला की मदद की थी। बच्चे बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। एला ने महसूस किया कि बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि अनुभवों से भी सीखते हैं। वह उन्हें न सिर्फ किताबें पढ़ाती थी, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाती थी। बच्चों को पढ़ाने के बाद लंच का समय हो गया। एला ने अपने बैग से अपना लंच निकाला, जो उसने सुबह ही पैक किया था। उसने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया और उनके साथ बातें कीं। बच्चों के सवालों और उनकी मासूमियत से एला को बहुत खुशी मिलती थी। लंच के बाद उसने बच्चों को नैतिकता से जुड़े कुछ खेल भी खिलाए, जिसमें टीम वर्क और ऑनेस्टी का पाठ था। बच्चों ने इन खेलों से बहुत कुछ सीखा और एला को यह देखकर संतोष हुआ कि उसका प्रयास बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा था। शाम को स्कूल की छुट्टी के बाद एला वापस घर लौटी। दिन भर की थकान के बावजूद वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहती थी। घर आकर उसने थोड़ी देर आराम किया और फिर अपना समय पढ़ाई में बिताया। एला का मानना था कि एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो खुद भी हमेशा कुछ नया सीखता रहे। जब वह किताब पढ़ रही थी, उसने सोचा, लाइफ इज अ जर्नी ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग। उसने किताब बंद की और अपने बिस्तर पर लेट गई। उसे लगा कि उसका हर दिन एक नए सबक के साथ बीतता है और यही उसे प्रेरित करता है कि वह हमेशा बेहतर बने। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसे एक ऐसी जिंदगी मिली है जहां वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ कर सकती है। इस तरह एला का हर दिन एक प्रेरणा की तरह होता था। उसकी दिनचर्या न सिर्फ उसके जीवन को अनुशासन में बांधती थी, बल्कि उसे आत्मिक शांति और संतुष्टि भी देती थी। उसने अपनी जिंदगी का एक मंत्र बना लिया था, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। एला की कहानी हम सबको यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों न हों, अगर हम अपने जीवन में अनुशासन, सकारात्मकता और नैतिक मूल्यों को शामिल करें, तो हम एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। एला की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अनुशासन, नैतिक मूल्य और सकारात्मकता हमें न केवल बेहतर इंसान बनाते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देते हैं। जीवन में हर दिन एक नया अवसर होता है खुद को बेहतर बनाने का, और इसे हमें पूरी लगन से अपनाना चाहिए।